हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अगर आप लाइफ में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आपने कोई बड़ा गोल बना रखा है, उस तक आप पहुंचना चाहते हैं, कम से कम समय में आप पहुंचना चाहते हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। और ये मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए आपको किन किन चीज़ों को इग्नोर करना है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको उसके लिए पैनिक नहीं क्रिएट करना है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है यार, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये नहीं, मैं कैसे सब करूँगा। तो मनी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत 10-20-30 हज़ार रुपये अरेंज करना चाहते हैं या आपको 1-2 लाख रुपए भी चाहिए, तो आप कहीं जॉब करके जो है 1 साल 6 महीने मेहनत करके पैसे अरेंज कर सकते हैं। तो पैसों का कोई इशू नहीं होता है। अगर आपको घर से पैसा नहीं मिल पा रहा है, आपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं 6 महीने काम करके जॉब करके पैसे थोड़ा बहुत इकट्ठा कर सकते हैं, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी बात, फ्रेंड्स की कोई जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि बहुत लोग हैं 5-10-15 लड़कों के साथ घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो फ्रेंड रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। बाद में आप जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, तो उसमें तो आपको एम्प्लॉयज रखने ही होंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन फ्रेंड्स का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। फ्रेंड्स से जितना आप बच के रहेंगे, अलग रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, आपका उतना समय बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव्स। अगर आपके रिश्तेदार नहीं है या रिश्तेदार हैं आपसे मतलब नहीं रखते हैं, तो आपको उनकी कोई हेडेक नहीं लेनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना है। वो आपसे मतलब रखें ना रखें, हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आगे बढ़ने से ना आपके दोस्त रोक सकते हैं, ना ही आपके रिश्तेदार रोक सकते हैं। कोई भी आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकता है। बस आपको क्या करना है कि उनसे ज्यादा अपने टाइम को बचाना है, ज्यादा चक्कर में इधर उधर नहीं पड़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेस। अगर आपके पास सोर्सेस नहीं, तो अगर आप अपने काम में जब ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे, लग जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगेंगे, तो सोर्सेस भी बनते चले जाएंगे। आप खुद सोर्सेस बनाएंगे, उसका सोर्सेस से रिसोर्सेस बनते चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, यार मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता, यार मुझे तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, यार मुझे तो एसी बनाना नहीं आता है, मुझे तो रिपेयरिंग नहीं आती, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, क्या करूंगा। तो इसकी हेडेक नहीं लेनी, आप स्किल सीख सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके, किसी भी शॉप पर, किसी भी वर्कशॉप पे जाके आप साल 6 महीने मेहनत करके स्किल आप सीख सकते हैं। अगर आप स्किल ना भी सीखना चाहें, तो आप बहुत सारे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, छोटे धंधे होते हैं, उन्हें आप कर सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, जिसमें स्किल की कोई जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे मैंने आइडियाज उस पर दिए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। तो स्किल की कोई हेडेक आपको नहीं लेनी, आप स्किल सीख सकते हैं। साल 6 महीने आपको मेहनत करनी होगी। और अगर आप नहीं करना चाहें तो आप स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टैलेंट। अब बहुत लोग रोते हैं, यार मेरे अंदर टैलेंट नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। तो टैलेंट की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तो आप स्मॉल बिजनेसेस करके, आप छोटे धंधे करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इस पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो कोई बात नहीं। अब अंबानी है, अडानी है, उनकी बहुत अच्छी मैथमेटिक्स नहीं होगी। एमबीए चाय वाला की बहुत अच्छी मैथमेटिक्स नहीं होगी। चाय सुट्टा बार वाले की बहुत अच्छी मैथमेटिक्स नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसे अरिजीत सिंह है, सिंगर हैं, इंडिया के नंबर 1 सिंगर है, उनको बहुत अच्छी मैथ नहीं आती होगी। विराट कोहली को भी बहुत अच्छी मैथ नहीं आती होगी, ना ही बहुत अच्छी साइंस आती होगी। तो इसकी आपको हेडेक नहीं लेनी है। अब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग थे, तो उनको मैथ और साइंस का कोई नॉलेज नहीं था, और वो कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है। तो मैथ्स और साइंस की आपको हेडेक नहीं लेनी है। अगर आपके मार्क्स हाई स्कूल इंटर में नहीं अच्छे हैं, तो आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप सुंदर पिचाई की जो मार्क्स की डिटेल्स हैं, आप हाई स्कूल इंटर का सुंदर पिचाई का आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, या आप थोड़ा सा रिसर्च करके देखेंगे, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं रहे हैं हाई स्कूल इंटर में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके मार्क्स नहीं अच्छे हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे। अब सचिन तेंदुलकर तो हाई स्कूल में फेल थे, और उनका हाई स्कूल की बुक में पहला चैप्टर ही छप गया सचिन तेंदुलकर के नाम से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पर देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, और वो आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आप 30%, 40%, 45% वाले बंदे हैं,
कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं करता है। आपको कोई भी पावर जो है वो आपको आगे बढ़ने से डिगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, कोई भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मच एजुकेटेड। अगर आप बहुत पढ़े लिखे नहीं, कोई मैटर नहीं करता है। विराट कोहली देख लीजिए कितना पढ़े हैं, शिखर धवन देख लीजिए कितना पढ़े हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप धीरू भाई अंबानी कितना पढ़े लिखे थे, आप खुद ही देख सकते हैं। अडानी कितना पढ़े लिखे थे। जितने बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बहुत स्किलफुल लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक ही पढ़े थे या इससे भी कम पढ़े थे। अब एमबीए चाय वाला वो कैट की प्रिपरेशन करते थे, नहीं क्वालिफाई हो पाया और आज करोड़ों रुपए की कंपनी चला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आपको मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करते हैं जिनको आपको इग्नोर करना होगा अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अवॉइड करना होगा। जैसे कि आपको निगेटिव पीपल से दूर जाना होगा। जैसे कि बहुत सारे निगेटिव लोग होते हैं, जैसे आपने उनके सामने कहा अरे यार मैं तो यार कोई बड़ा बिजनेस करना चाहूंगा, वो कहेंगे हाँ बड़ा बिजनेस करेगा, बाप इनके ऐसे ठेलिया रिक्शा चलाते हैं और ये बड़ा बिजनेस करेंगे, चले आए हैं वहां से, जाओ यार अपना काम करो जाके। तो ऐसे बहुत सारे आपको निगेटिव पीपल आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, यहाँ तक कि आपकी रिश्तेदारी में भी मिलेंगे, जो कहेंगे अरे यार तुम्हारे तो पापा यार जिंदगी भर वहां काम करते रहे, तुम क्या आगे बढ़ोगे। तो ऐसे बहुत सारे निगेटिव पीपल होंगे, आप उनसे मतलब रखना छोड़ दीजिए। हो सके तो आप उनसे काफी दूरी बना लीजिए, कहीं दूर चले जाइए। प्लेस, ऐसा प्लेस तुरंत आप छोड़ दीजिए जहां पर निगेटिव लोग रहते हैं, जहां पर जुआरी, शराबी, दारू वाले लोग रहते हैं, चटियाबाजी वाले लोग रहते हैं, जहां पर बहुत सारे पिछड़े लोग हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसी जगह से आपको दूर हट जाना चाहिए। आप भले ही रेंट से कहीं रहने चले जाएं, आप कहीं बाहर किसी बड़े शहर में किराए के कमरा लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे प्लेस और ऐसे लोगों से दूर हो जाना है जो आपकी टांग खींचने का काम करते हैं। नेक्स्ट है ताना मारने वाले लोग। अगर आपके घर में लोग आपको ताना मारते हैं, आपके पड़ोसी आपको ताना मारते हैं, आपके दोस्त जो कि थोड़ा सा 10-15 हजार रुपए की जॉब करने लगे और बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए। खासकर अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा लोग ताना वाना मारते हैं, आप वहां से निकल लीजिए, बोरिया बिस्तर उठा लीजिए। आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं, आपको लाइफ में कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, हंसी उड़ाने वाले लोग, जो आपकी हंसी उड़ाते हैं, जो जैसे कि आप साइकिल से जा रहे हैं, आप पैदल हैं, अल्लाह इसके पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, ये है वो है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल जो भी आपकी हंसी उड़ाए, बहुत ज्यादा हंसी उड़ाए, आप उसकी तरफ हल्का सा मुस्कुरा दीजिए, उसकी झंड हो जाएगी। जहां हल्का सा मुस्कुरा देंगे ना, वो सोचेगा यार मैं इसकी इतनी हंसी उड़ा रहा था और ये देखो मुस्कुरा दिया, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। सही बात, आप हल्का सा मुस्कुरा दीजिए हंसी उड़ाने वाली तरफ और पैसेंस बना के चुपचाप वहां से निकल लीजिए, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। भले ही वो एक्सप्रेस ना करे, लेकिन वो पूरी रात और पूरा दिन परेशान रहेगा इस बात को लेकर कि यार मैंने इतना कहा उसको और वो मुस्कुरा के निकल लिया, ठीक है। नेक्स्ट है झगड़ालू लोग। आपको ऐसी जगह जाने से बचना है, ऐसे लोगों के बीच रहने से बचना है जो कि काफी झगड़ालू होते हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे झगड़ा कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको काफी बचना है। नेक्स्ट, झगड़े वाली जगह, झगड़ालू लोग जहां होंगे वहां झगड़े वाली जगह हो, ठीक है। तो ऐसी जगह से आपको बचना है, दूर वहां से निकल लीजिए जितनी जल्दी हो सके। झगड़ालू लोगों से और झगड़े वाली जगह से दूर निकल लीजिए, वहां से 100 किलोमीटर दूर आ जाइए और वहां पर भले ही आपको किराए से रहना पड़े, लेकिन आपको ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहना है, नहीं तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन जो है वो अशांत रहेगा, आप अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, ज्यादा दोस्त, ज्यादा चटियाबाजी। अगर आपने 5 से ज्यादा दोस्त या 10 से ज्यादा दोस्त बना लिए तो समझ जाइए कि फिर आपका भविष्य खतरे में है। 2, 3, 4, 5 दोस्त ठीक हैं, वो भी अच्छे खासे दोस्त होने चाहिए, पॉजिटिव दोस्त होने चाहिए, जो आपको आगे फ्यूचरिस्टिक बातें करें, जो आगे लाइफ में ले जाने की बातें करें। तो ऐसे दोस्तों को अपना दोस्त बनाइए। 10 से ज्यादा दोस्त आपके नहीं होने चाहिए। ज्यादा चटिया में ना बैठिए, ज्यादा चटिया में ना रहिए, नहीं तो आपका फ्यूचर काफी खतरे में है। आप शॉर्ट टर्म फ्यूचर वाले हैं, आगे आपको बहुत बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, खासकर फाइनेंशियल आपको बहुत दिक्कत रहेगी। जो 4, 5, 10, 15 लड़के मिलकर दारू और
क्रैक्स, स्नैक्स और ये सब व्यवस्था कर लेते हैं खाने पीने नाश्ते की। वही जब 30-35 साल के हो जाएंगे, जब बीवी बच्चे वाले हो जाएंगे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से पूरी जिंदगी भर जूझेंगे। उनके बच्चे उनको बाद में बुढ़ापे पे जूते मारेंगे। तो आप ज्यादा दोस्त और चठियाबाजी से बच के रहें, वहां से दूर निकल लीजिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। नेक्स्ट, जुआ, शराब, नशे। आप जुए से दूर रहिए, जुए वाले दोस्तों को तुरंत छोड़िए, उनसे दूर निकल लीजिए, मतलब रखना बंद कर दीजिए। शराब, अगर आप शराब की लत लग चुकी है, अगर आप शराब पीते हैं या आप शराब नहीं भी पीते हैं, अगर आपके 2-4 दोस्त शराब वाले हैं तो आप तुरंत उन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो वो कहेंगे यार एक ढक्कन, फिर एक पौवा, फिर बाद में एक बोतल और धीरे धीरे आप भी शराबी बन जाएंगे। नशे की लत बहुत खराब लत होती है। नशे से आपको बचना चाहिए, ड्रग्स वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए। ऐसे फ्रेंड सर्किल को आपको तुरंत बाहर निकल जाना है जो आपको नशा सिखा सकते हैं, आप नशे की लत में पड़ सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड सर्किल से आप तुरंत बाहर निकलिए, ऐसी जगह से आप बाहर निकलिए अगर आपके आसपास आपकी लोकेलिटी में शराबी लोग रहते हैं, नशा करते हैं, हुक्का चिलम पीते हैं, तो ऐसी जगह से आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकल लीजिए। नेक्स्ट, ज्यादा घूमना इधर उधर शहरों में गलियों में घूमना, ये भी आपके भविष्य को खतरे में डालेगा। तो ज्यादा आपको घूमना नहीं है। आप ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ज्यादा घूमने से भी आप बचिए। नेक्स्ट है गर्ल्स। बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरलेस गर्ल्स हैं जो लार टपकाती घूमती हैं, एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरे से उनका रिलेशन है, चौथे से। तो ऐसी लड़कियों से भी आपको बच के रहना है जो जीभ लपलपाती हैं, लार टपकाती हैं, कभी 6 महीना इसके साथ, 2 महीना उसके साथ, 3 महीना उसके साथ, साल भर उसके साथ। हाँ, तो ऐसी गर्ल से भी आपको बच के रहना है। ऐसी बहुत सारी बदतमीज लड़कियां होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी, तो ऐसी गर्ल से भी आपको बचना है। नेक्स्ट, आपके काम पर हंसने वाले लोग, जो आप जैसे कि कोई छोटा काम कर रहे हैं, सपोज करिए कि आप पढ़े हैं, आपने ग्रेजुएट हैं और आपने कहीं पर चाय की टपरी रख ली, चाय बेच रहे हैं, या अंडे का ठेला लगाया, या आप सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, या आप न्यूज़पेपर सुबह सुबह बांटने जाते हैं, अगर आप पर कोई हंसता है तो ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सीरियस नहीं लेना है। अपने काम को करते जाइए, खामोशी से करते जाइए, पैशंस बनाइए, मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिए। बिल्कुल इग्नोर करिए ऐसे लोगों को जो आपके काम पर हंसते हैं, आपके चलने पर हंसते हैं, आपके कपड़े पहनने पर हंसते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज पर हंसते हैं, आपके कपड़े पर हंसते हैं। आप जो है तुरंत ऐसे लोगों को सीरियस मत लीजिए, इग्नोर करिए। नेक्स्ट, फाइट, लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। अगर आपने 2-4 दुश्मन बना लिए तो आप लाइफ में उलझ के रह जाएंगे और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने सपोज करें लड़ाई झगड़ा किया, कोर्ट कचहरी थाने पुलिस के चक्कर में पड़ गए, तो आप फंस जाएंगे बुरी तरह और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको उधर भी समय देना होगा। एंगर, गुस्से से आपको बचना है, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना वो लड़ाई की जड़ होता है। जैसे ही आपको गुस्सा ज्यादा एक्सेसिव बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, आप अपने दुश्मन बनाना शुरू कर लेंगे, आपकी छोटी छोटी बात पर झगड़े होंगे। तो गुस्से को आपको बहुत ही कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल पैशंस बना के चुपचाप दबा के निकल लेना है ऐसी जगह से। क्रिमिनल एक्टिविटीज, आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचना है। जैसे कि आजकल बहुत लोग इंस्टा है, फेसबुक पर वेपन के साथ फोटोज वीडियोज डालते हैं, तो ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज आपको नहीं करनी है। आपको कोई चाकू, छुरे, पिस्टल, राइफल इनके साथ फोटोज नहीं लेनी है। बाइक को नचाने से कोई फायदा नहीं, कार को नचाने से, खरीद लिया जुगाड़ तुगाड़ से, इधर उधर से कोई कार बना ली पुरानी, खरीद उसको नचाते घूम रहे हैं, बाइक नचाते घूम रहे हैं, 4 लफंगे लौंडों के साथ आप घूमते हैं, आपका भविष्य खतरे में है, सुधर जाइए, बहुत कम टाइम है आपके पास। तो क्रिमिनल एक्टिविटी से बचना है। वेपन वगैरह दिखाने नहीं है सोशल साइट्स पर, किसी तरह के इस तरीके की वीडियोज आपको नहीं डालनी चाहिए, फोटोज नहीं लगानी चाहिए। वेपन दिखाने से क्या होगा, आप गुंडे साबित होंगे, समाज सोसाइटी की नज़र में आप गुंडे हो जाएंगे, आपसे लोग दूर भागना शुरू कर देंगे, आपसे लोग डरना शुरू कर देंगे, आपका रिस्पेक्ट कम हो जाएगा, आपकी इज्जत कम हो जाएगी। तो इलीगल इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं इनसे आपको बचना चाहिए। तो ये सारी चीजें इग्नोर करना, अवॉइड करना काफी जरूरी है और इन चीजों की आपको जरूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा गोल अचीव करने के लिए, धमाका करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसका है विल, इच्छा का होना जरूरी है। अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, 10,000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, आप बहुत सारी पब्लिसिटी
इकट्ठा करना चाहते हैं, आप दुनिया देश दुनिया की नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, इज्जत शोहरत पैसा कमाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें विल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसे मैं स्ट्रांग विल पावर कहूँगा। आपके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 ईयर, कम से कम आपको कुछ भी हासिल करने के लिए कम से कम आपको 5 साल का समय देना होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा 1000, 2000, 10,000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको 10-15 साल देने होंगे। कुछ भी रातों रात नहीं हो पाएगा। इसका एक लंबा प्रोसेस होगा। धीरे धीरे आपको पहले स्लो ग्रोथ मिलेगी स्टार्टिंग के 5 ईयर में, फिर नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर में आप फास्ट लेन में आ जाएंगे। तो आपको जो है कम से कम 5 साल, और अगर आप बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो 10 से 15 साल आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 5 साल भी जबरदस्त मेहनत कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छी लाइफ आगे जिएंगे। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब एक अलग इशू, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको कम से कम 5 साल का समय तो देना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको 100% फोकस अपना देना होगा। अगर आप 100% फोकस देंगे तभी पूरी 100% संभावना है कि आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपने 30% भी अपने एफर्ट्स कम कर दिए या 40%, 20% भी एफर्ट्स कम कर दिए तो आपकी सक्सेस की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो आपको 100% अपना फोकस देना होगा। उसके बाद तो सफलता मिलेगी या फिर अनुभव मिलेगा। आप मान के चलिए कि 100% आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है हंगर, जिद। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, बहुत बड़ा गोल है आपका, तो आपके अंदर उस लक्ष्य को पाने की भूख होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। आपके अंदर एकदम पागलपन होना चाहिए, जुनून सवार हो जाना चाहिए। आपकी एकदम सटक जाए, एक बार सटक जाते हैं ना तो फिर वो काम हो ही जाता है। ठीक है, तो फिर इमोशंस आपके अंदर होने चाहिए। जैसे कि इमोशंस होना चाहिए आपके मम्मी पापा को लेकर कि मैं यार अपने मम्मी पापा को इस बंगले में रखूंगा, इस तरीके के हेलीकॉप्टर में या कार में घुमाऊंगा, BMW मर्सिडीज में घुमाऊंगा, रॉल्स रॉयस में घुमाऊंगा। ठीक है, आपके इमोशंस आपके मम्मी पापा से जुड़े हों या आपके इमोशंस आपकी वाइफ से जुड़े हुए हों, आपके इमोशंस आपकी गर्लफ्रेंड से भी जुड़े हो सकते हैं, आपके इमोशंस आपकी सिस्टर से भी जुड़े हो सकते हैं। अपने लक्ष्य को लेकर अगर आपके इमोशंस किसी पर्टिकुलर पर्सन से जुड़े हुए हैं तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। ये भी एक समझ लीजिए एक तरह की वैक्सीन है। अगर आपके इमोशंस रिजेक्शन को लेकर, किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया है, बहुत हंसी उड़ाई है, समाज से आपको बहुत ठोकरें मिली हैं, तो ये इससे जो इमोशंस आपके माइंड में, आपके हार्ट में जो इससे इमोशंस जनरेट हुए, वो इमोशंस आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको मददगार साबित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेशन। अगर आप कोई बहुत बड़ा लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना होगा। आपको 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको एलोन रहना होगा। अकेले रहेंगे तभी आपका ब्रेन जो है वो असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को सोच पाएगा। अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, अपनी फील्ड के बाप बनना चाहते हैं, तो आपको अकेले रहकर ही मेहनत करनी होगी। फ्रेंड सर्कल में आप असाधारण नहीं सोच पाएंगे, आपका दिमाग व्यस्त रहेगा, दिमाग कटा बटा हुआ दिमाग रहता है। जब आप अकेले रहेंगे, अकेले घूमेंगे, अकेले टहलेंगे, अकेले रहेंगे, ठीक है, तो आप असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सोच पाएंगे। आपका दिमाग जो होगा एक अलग ही लेवल का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समझदारी, मैच्योरिटी। समझदारी आपके अंदर बहुत जरूरी चीज है, समझदारी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर किसी भी बात पर आपकी बहस होनी स्टार्ट ही हो तो आप चुपचाप वहां से निकल लीजिए। आपको बहस से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, तानों से बचना है, लोगों को हंसी उड़ाने से बचना है। ठीक है, आपको क्या करना है, समझदारी विकसित करनी है, किसी से फालतू बात नहीं करनी है, ज्यादा मिलना जुलना रखना है, ज्यादा घूमना नहीं है। आपको हर फील्ड, हर चीज की एक्टिविटीज पर आपको समझदारी होनी चाहिए। कब सोना है, कब जागना है, कितना काम करना है, कितना नहीं काम करना है, हर चीज में आपकी समझदारी होनी चाहिए। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में समझदारी होनी चाहिए, लोगों से बात करने में भी आपकी समझ जो है वो
जो है विकसित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। समझ आपकी आएगी कैसे? रीडिंग से। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे वीडियोस देखेंगे, इंटरनेट पर अच्छी चीज़ों को सर्च करके उनको देखेंगे, कोट्स देखेंगे, मोटिवेशनल चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपकी समझदारी क्या होगी? विकसित होगी। ठीक है, पढ़ने लिखने से समझदारी का विकास होता है। ठीक है, हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने टारगेट के लिए। ठीक है, अब हार्ड वर्क को दूसरी भाषा में स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं। जैसे कि हार्ड वर्क, तब पहले आप स्मार्ट वर्क करिए, उस स्मार्ट वर्क को दोबारा हार्ड वर्क से रिपीट करिए। मतलब कि किसी भी काम को करने का बेहतर तरीका ढूंढिए। जैसे कि एक बार आपने किसी तरीके को इस्तेमाल किया किसी काम को करने में, तो सोचिए कि ऐसा तरीका ढूंढे जो उस काम के समय को बचाए। उस काम को, जैसे कि पहले आपने किसी काम को 1 घंटे में किया, तो आप कोशिश करिए दोबारा जब आप उसको करें तो 45 मिनट लगे या फिर 30 मिनट लगे। तो आपको काम करने के स्मार्ट तरीके ढूंढने हैं। ठीक है, उन स्मार्ट तरीकों को बाद में हार्ड वर्क में आपको कन्वर्ट करना है। पहले आप स्मार्ट तरीके ढूंढिए, और फिर जब दोबारा तिबारा आपको उन चीज़ों को रिपीट करना हो, तब उन पर आप हार्ड वर्क करें। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क आप समझ गए होंगे। नेवर गिव अप। आपने 1 साल तक मेहनत की किसी भी चीज़ पर, जैसे कि सपोज करिए कि आप YouTube पर काम कर रहे हैं, या सपोज करिए आपने कोई चाय की दुकान रखी है और आपने बड़ा गोल बना के रखा हुआ कि मैं यार वहां तक पहुंचूंगा। तो 1 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 2 साल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको पैशंस बना के रखना है, आप अपना मेहनत करना जारी रखना है, बीच में आपको गिव अप नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक पहुंच गए, और हम लोगों को ये पता होता है कि यार हम तो यार आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, और आप यहाँ तक इंटरनली पहुंच चुके होते हैं और आप यहाँ से गिव अप कर देते हैं और आपका टारगेट आपसे पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपने टारगेट पर गिव अप नहीं करना है। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको उसे गिव अप नहीं करना है। पैशंस बना के काम करते रहना, एक दिन तो जरूर आएगा। हाँ, काम करने के तरीके को बदलते रहना। जैसे कि अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है आपको। आपने काम करना शुरू किया, इस तरीके से नहीं बन पा रहा, तो आप दूसरा तरीका ढूंढिए। दूसरे तरीके से आपका लक्ष्य नहीं मिल रहा, तो आप तीसरा तरीका ढूंढिए। आपको तरीके बदलने हैं, रास्ते बदलने हैं, आपको मंजिल नहीं बदलनी है। रास्ते बदलिए, तरीके बदलिए, लेकिन मंजिल को वहीं रखना है। मंजिल अपनी ना बदलिए, अपने गोल को नहीं बदलना है। गोल तक पहुंचने के रास्ते और तरीकों को बदलना है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आप जो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, उन प्रॉमिसेस को पूरा करना है। ठीक है, अपने द्वारा किए गए प्रॉमिसेस को ही डिसिप्लिन मैं कहूँगा। ठीक है, आपने जैसे कि 5 बजे उठने का अगर आपने एक रूल बनाया अपना, तो 5 ही बजे उठिए। अगर आपने 9 बजे रात में खाना खाने का रूल बनाया है, तो खाना आप 9 ही बजे खाइए। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना है। जैसे कि आपने 10 बजे रात में सोने का रूल बना लिया है, तो 10 ही बजे सोइए। उस रूल्स को आप फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट, कूल। आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कूल रखना है। ठीक है, शांत रहिए, ज्यादा बोलिए नहीं, गुस्सा नहीं करिए। ठीक है, आपको बहुत आराम से किसी से बात करनी, चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करनी। अपनी बात को मीठे स्वरों में आराम से कह सकते हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है? थोड़ी देर शांत रहना है, चुप रहना है थोड़ी देर, और उसके बाद में पैशंस के साथ अपनी बात को मीठे स्वरों में करनी है। आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से को आपको शो नहीं करना है। ठीक है, तो आपको कूल रहना है। नेक्स्ट, साइलेंटली। ज्यादा शोर शराबा ना करिए। जिस टारगेट के लिए आप काम कर रहे हैं, लगातार काम करते रहिए। आपको कोई शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही आपने अपने प्लान्स लोगों को बताए, लोग आपकी टांग खींचना शुरू कर सकते हैं, अड़चने पैदा कर सकते हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, निगेटिव बातें कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट, पैशंस। आपको पैशंस बना के रखना है। बिल्कुल धैर्य के साथ आप काम करते रहिए। आपको आपका गोल जरूर मिलेगा, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। नेक्स्ट, ऑनेस्ट आपको रहना है। किसी से पैसे लिया, किसी से कोई प्रॉमिस किया, या किसी के साथ आप काम कर रहे हैं, अपने कोई पार्टनर्स बनाए हुए हैं, किसी की कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप अपनी पूरी ईमानदारी से काम करिए। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी ईमानदारी से काम करिए। ईमानदारी बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट पीपल। आपको लोगों को रिस्पेक्ट करना है। लोगों के साथ गलत बिहेव बिल्कुल नहीं करना है। आपको रिस्पेक्ट देनी है। गर्ल्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, दोस्तों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार देंगे तभी आपको प्यार मिलेगा। ठीक है,
लीस्ट टॉक, आपको बहुत कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है। ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और ज़्यादा आप अपने बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जानकारी दे देंगे, तो जो सरप्राइज होगा वो आप नहीं दे पाएंगे। लोगों को सब पता चल जाएगा, फिर लोग आपसे इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। लोगों को जितना आप अपने बारे में कम जानकारी देंगे, लोग उतना ही आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो इसलिए कम से कम बोलिए, अपने आप को थोड़ा सा सीक्रेटफुल रखिए, मतलब कि लोगों को लगे कि ये एक रहस्यमय आदमी है और इसके बारे में पता करना आसान काम नहीं है, बहुत कम लोगों से बोलता है। अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, अपने प्लान्स वगैरह नहीं डिस्कस करने हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जिस गोल के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सा डिस्कस नहीं करना है। हल्का फुल्का आप ऊपर ऊपर बता सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं ले जाना। आप किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे पहुँचेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं डिस्कस करनी चाहिए। सो रिजल्ट्स, अपने आप मेहनत करते जाइए, खामोशी से मेहनत करते जाइए, उसके बाद अपने रिजल्ट से लोगों को सरप्राइज करिए। ये ज़्यादा अच्छी पॉलिसी रहेगी आपकी। अब कुछ बात करते हैं कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस। मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब में आप 5-5, 10-10 साल लगाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, आपकी जवानी खत्म हो जाती है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, 2-3 साल देखिए, ठीक है। और आप इसके कंपैरिजन में आप ये भी कह सकते हैं, इसके एवज में आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट नहीं है, तो आप छोटा सा कोई स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं, या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नए आइडिया पर काम कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियोज में बहुत सारे आइडियाज़ डाले हुए हैं, बिजनेस आइडियाज़, आप उनको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई छोटा बिजनेस कर सकते हैं, आप चाय की दुकान है, सब्जी की दुकान है, ठीक है, आप हेयर कटिंग की शॉप खोल सकते हैं और इनकी नेटवर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि एक खोली, फिर दूसरी खोली, तीसरी खोली, चौथी खोली, ऑल इंडिया में नेटवर्क बनाएंगे, आप मिलेनियर बन ही जाएंगे, बिलियनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो आप छोटा धंधा करते हैं उसका एक नेटवर्क तैयार करना है, उसकी फ्रेंचाइज मॉडल में आपको आगे बढ़ना है। आपके पास इतना पैसा होगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कोई भी छोटे काम को आप फ्रेंचाइज मॉडल में जब डेवलप करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। और आपको इन्वेस्ट 10% ऑफ योर इनकम, आप चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, खुद का कोई काम कर रहे हो, आपको 10% अपनी इनकम का जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इससे ये फायदा रहेगा कि जो आप 10% जो है अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो महंगाई के हिसाब से बढ़ता रहेगा पैसा आपका, तो महंगाई का इस पर असर नहीं पड़ेगा। महंगाई नाम का, अगर आप बैंक में ज़्यादा पैसा रखेंगे तो महंगाई का जो दीमक होगा वो उस पैसे को खा जाएगा। और अगर आप किसी बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा महंगाई के हिसाब से वैल्यूएबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका पैसा किसी के बिजनेस में लगा हुआ है, तो बिजनेस ग्रो करेगा, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप किस बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जैसे कि रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, टाटा स्टील वगैरह है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी इनकम का 10%। मेक योर प्रॉपर हेल्थ, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो भी आप लक्ष्य को चीज कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के भी पीछे आप जा रहे हैं, तो उसके साथ आप अपनी प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखिए। आप अच्छा खाना खाइए, ठीक है, एक्सरसाइज करिए, जिम ज्वाइन कर पाए तो आप जिम ज्वाइन करिए। अगर आप नहीं जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो घर में आप योगा एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। फ़ोन पर यूट्यूब पर बहुत सारे टिप्स, जो हेल्थ टिप्स होते हैं वो ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज। और आपको खाने पीने का अपना बहुत ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, कोशिश करना है अपनी जो प्रॉपर आपकी हेल्थ है, फिटनेस है, उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तभी आप लंबे समय तक चलेंगे। और जब आप लंबे समय तक चलेंगे तो आप लंबे समय तक पैसा भी कमाते रहेंगे। तो ये तो मैं एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूँगा, सरप्राइज द पीपल विद योर रिजल्ट्स, ठीक है। मेहनत करते जाइए, खामोशी से मेहनत करते जाइए, उसके बाद अपने रिजल्ट से सबको चौंका दीजिए, सरप्राइज कर दीजिए, ठीक है। तो फिर से मैं आपके लिए नया कोई वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।